अस्सलाम स्टूडेंट्स, 7th क्लास। ये आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 1.3 एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर। कि रेशनल नंबर्स जो आपको दिए गए हैं इनको आपने ऐड करना है। पहला क्वेश्चन है 5/9 एंड 4/9। अच्छा, इसको हमने ऐड करना है। पहले तो ऐड का मतलब होता है प्लस का साइन, जमा का साइन। इक्वल लगाएंगे दोनों क्वेश्चंस के अंदर, बीच में हम प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि ऐड लिखा हुआ है। अब जो सेकंड स्टेप है उसको आपने गौर से समझना है कि जब नीचे डिविडेंड सेम हो, एक जैसे हों, तो फिर आपने उनका कॉमन एलसीएम लेना है। ठीक, जब डिफरेंट होगा फिर मैं आगे बताऊंगी कि तब क्या करना है। अभी आप ये समझें कि जब डिविडेंड दोनों एक जैसे होंगे तो फिर आपने कॉमन लेकर लिखना है, कॉमन एलसीएम ले लेना है। 9 कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। और ऊपर जब नीचे एलसीएम अगर कॉमन एक जैसे डिविडेंड हो तो फिर नीचे कॉमन आ गया, तो फिर उनके ऊपर वाले जो होते हैं, जो ऊपर वाले डिजिट होते हैं वो सेम वैसे के वैसे लिख देते हैं। ठीक है, तो 9 एलसीएम आ गया और उसके ऊपर 5 + 4 वैसे आ गया क्योंकि दोनों के डिविडेंड सेम है। 9 + 4 किया तो हमारे पास 9 आया, नीचे भी 9 आया, तो कट कर दिया 9 × 1 = 9, आंसर आ गया 1 आपके पास। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते, इसी के दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। -3/4 और 9/14। तो अब देखें कि डिविडेंड हमारे सेम नहीं है। सबसे पहले तो आपने इनके बीच में प्लस लगा देना है क्योंकि ऐड का क्वेश्चन उन्होंने बोला है, तो ऐड कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने 4 का और 14 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, यहाँ पर देखें रफ वर्क में हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने 14 का और 4 का कॉमा लगा दिया सेंटर में और हमने इसका एलसीएम ले लिया। रफ वर्क लिखा है, RW का मतलब रफ वर्क है। तो हमने 2 सबसे छोटे से छोटे टेबल पे एलसीएम लेके जाते हैं, तो 2 का टेबल 7, 2 × 7 = 14 एंड 2 × 2 = 4 किया। फिर हमने ये 7 वैसे आ गया कि पहले 2 के टेबल को कंप्लीट कर लें। 2 × 1 = 2 कर दिया, फिर 7 × 1 = 7, तो हमारे पास आ गया 2 × 2 × 7, तो 2 × 2 = 4, 4 × 7 = 28। हमारे पास एलसीएम अब क्या आया है, 28 आया। अब एक चीज़ आपने बहुत गौर से समझनी है जो आपको आगे नेक्स्ट क्लासेस में भी आपकी हेल्प करेगी कि जब दो चीज़ यहाँ पर एलसीएम हमने लेना हो और डिविडेंड बिल्कुल मुख्तलिफ हों एक दूसरे से, तो हमने सबसे पहला स्टेप लेना है आपने एलसीएम का। सबसे पहले आपने इनका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम जो आ जाएगा आपने एलसीएम की जगह पे लिख देना नीचे। जब आप एलसीएम की जगह पे यहाँ नीचे लिखेंगे तो अब ऊपर क्या लिखना है, क्योंकि दोनों के डिविडेंड डिफरेंट है और एलसीएम भी डिफरेंट है। एलसीएम इन दोनों के बिल्कुल सेम नहीं है, किसी एक से भी मिलता जुलता नहीं है। अब हमने क्या करना है, अब हमारा पहला स्टेप एलसीएम लेना था, दोनों का कॉमन एलसीएम ले लिया। दूसरा स्टेप हमने क्या करना है यहाँ पर कि आप देखिएगा कि जो हमारा एलसीएम आया ना उसको आपने डिवीजन का साइन लगाना है, उसको अंदर रखना है। और जो हम जो पहला हमारा डिविडेंड है उसके ऊपर उससे हमने डिवाइड कराना है उस एलसीएम को। पहला हमारा 4 है, 28 को अंदर रखेंगे और 4 से डिवाइड कराएंगे, तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, 4 × 7 = 28। अब जो ऊपर 7 है ना, जो आंसर आएगा, बहुत गौर से समझें कि 7 को आपने अब मल्टीप्लाई करना है उस डिविडेंड के ऊपर वाले डिजिट से। 13 यानी ऊपर 13 लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है, उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 91 आ जाएगा। यहाँ देखें हमने 13 को 7 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास 3 × 7 = 21, 1 2 कैरे, 7 × 1 = 7 और उसमें 2 ऐड किया 9, तो 91 आपके पास आ गया। ठीक, वो हमने वहाँ लिख दिया। फिर दूसरा हमारा देखें, दूसरा हमारा क्या था, डिविडेंड 14। अब हमने 28 को दोबारा अंदर रखा, दोबारा 28 को अंदर रखा और 14 से डिवाइड कराया, तो हमारे पास आंसर आया 2। तो फिर हमने 9, जो ऊपर वाला डिजिट है हमारे पास क्या था, 9 था, तो उस 9 से मल्टीप्लाई कराया 2 को, तो 9 × 2 = 18 आ गया। अब हमें पता लग गया 3 स्टेप है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने इन दोनों का एलसीएम ले लेना है, वो नीचे एलसीएम आ जाएगा। अब उस एलसीएम को आपने अंदर डिवाइड करना है, पहले वाले डिविडेंड से जो आंसर आएगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें, फिर एलसीएम को अंदर डिवाइड करें और जो इस नीचे वाले दूसरे वाले डिविडेंड से डिवाइड कराएं, जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा दें। बस ये स्टेप है।
आपको याद रखना है आपको कि फ्रैक्शन में भी आएगा, आपको हर जगह ये काम आएगा आगे तमाम क्लासेस में। इस स्टेप को आपने बहुत अच्छे से याद कर लेना है कि स्टेप बाय स्टेप याद करना है। अब 91 के साथ माइनस लगा हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में 13 के साथ माइनस था और ये प्लस था हमारे पास। तो अब 91 में से 18 गए, यहाँ देखिएगा रफ वर्क में 91 में से 18 गए तो हमारे पास 73 आए। 9 ने 1 इसको कैरी दिया, 11 में से 8 गए, 3 बचे, यहाँ बच गया था 8 में से 1 गया, 7 आया। तो 73 हमारे पास इस तरह आंसर आ गया। ऊपर और नीचे वैसे वही 28। अब ये इवन और ऑड हो गया तो ये कट नहीं होता, इसको यहीं स्टॉप कर देंगे, ये आपका आंसर आ गया। ठीक बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 इसी के पार्ट 3 की तरफ चलते हैं, विच इज़ -7/11 एंड -3/22। अब देखिए कि सबसे पहले तो आपने प्लस लगाना है बीच में, मगर अब देखिए सेकंड डिजिट के साथ ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, आपने ब्रैकेट, क्योंकि 2 साइन जो है वो इकट्ठे नहीं आ सकते, तो आपने ब्रैकेट लगाना है दूसरे वाले के साथ और फिर साइन को साइन से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को खोल देना आपने। तो फिर क्या करना है आपने, यहाँ पर देखें कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 3/22। अब आप देखें कि क्या करना है, अब 11 और 22 एलसीएम जब एक ही, अब यहाँ पर देखें कि अभी फिर हम इनका एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहले 11 और 22 का एलसीएम लिया, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, तो 2 1 ज़ा 2 आ गया। तो 11 × 2 इज़ इक्वल टू 22 हमारे पास एलसीएम आ गया। ठीक है, तो एलसीएम हमारे पास 22 आ गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, जो हमारे पास 22 आ गया, 22। अब देखें कि जो, अब एक और चीज़ है याद रखने वाली कि जब एलसीएम और जो डिविडेंड बिल्कुल एक जैसे हों, उसके ऊपर वाली डिजिट तो वही वैसे का वैसे रहेगा, उसको फिर डिवाइड नहीं करना आपने। जो आपका एलसीएम और डिविडेंड से चेंज होगा उसको आपने ऊपर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सेम वाले को तो वैसे का वैसे लिखेंगे। अब यहाँ देखें नीचे 22 है और यहाँ पर डिविडेंड 11 है, तो 22 को अंदर रखेंगे वही और 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 11 2 ज़ा 22, तो हमारे जो 2 आएगा उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 ज़ा 14। माइनस क्वेश्चन में था इसलिए माइनस आ गया। ये एलसीएम वाला डिविडेंड और एलसीएम सेम थे तो इसलिए उसका ऊपर वाला डिजिट वैसे का वैसे आ गया। अब देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, करेंगे प्लस मगर माइनस का साइन आएगा। तो 14 और 3 कितने होते हैं, 17/22। इसको भी यहीं स्टॉप कर देंगे। इवन और ऑड है, अगर यहाँ ऊपर भी कोई 16 होता तो हम सेम टेबल पे इसको कट करके और मज़ीद हल कर सकते थे, मगर अब इसलिए कि इवन और ऑड हो गया तो इसलिए ये वैसे ही रहेगा। नीचे वाला इवन और ऊपर वाला ऑड है, कट नहीं हो सकता सेम टेबल पे, इसलिए हम इसको यहीं स्टॉप कर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। एंड अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है -6/13 एंड -8/13। ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ये सबसे पहले आपने प्लस लगाया, फिर उसके साइन, क्योंकि क्वेश्चन में माइनस था तो प्लस माइनस करके खोल दिया इसको, ब्रैकेट को, साइन हमारा आ गया हमारे पास माइनस का। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं मगर ये एक स्टेप कर लेंगे तो अच्छा है आपके लिए, तो समझ भी ईजी आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं डिविडेंड, तो कॉमन ले लिया। अब क्योंकि दोनों डिविडेंड एलसीएम के साथ एक जैसी एलसीएम की तरह हैं तो ऊपर वाले भी वैसे के वैसे आ जाएंगे। -6 -8, तो जब प्लस करेंगे तो -14 आ जाएगा, ओवर 8 13 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 1 का। 3/4 -6/5। पहला स्टेप वही प्लस, क्योंकि क्वेश्चन में ऐड लिखा हुआ था तो हम प्लस का साइन लगाएंगे। माइनस क्वेश्चन में गिवन है, ब्रैकेट लगा दिया, फिर प्लस माइनस से इसको मल्टीप्लाई करके अलामत को, साइन को खोल दिया ब्रैकेट को। अब हमने क्या करना है, क्योंकि 5 अपने ही टेबल पे जाता है, किसी और टेबल पर नहीं जाता, और 4 2 पे ही जाता है, मगर वो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो 5 4 ज़ा 20। अब आप देखें कि जब इस तरह की साइन हो जिसमें जो अपने ही टेबल पे डिवाइड होते हों, फिर हमने क्या करना है, फिर हमने 3 स्टेप लेने हैं। पहला स्टेप, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, एलसीएम बना देंगे, 4 5 ज़ा 20, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 ज़ा और 3 5 ज़ा 15। 3 5, इसको 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 ज़ा 15 आ जाएगा, और माइनस का साइन 4 6 ज़ा हमारे पास 24 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए हमने ऐसे लिख दिया। फिर अब हम माइनस करेंगे, 24 बड़ा है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, 24 में से 15 माइनस किया तो हमारे पास 9/20 आ गया। ये वही ऑड और इवन है तो इसलिए नहीं कट सकते, तो ये आंसर यहीं स्टॉप हो गया।
बहुत शुक्रिया बच्चों, और आप इसकी प्रैक्टिस करें, बिकॉज़ मैथ में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कुछ क्वेश्चन देखने में इजी लग रहे होते हैं, अगर जब तक हम उनकी प्रैक्टिस नहीं करते वो हमें अच्छे से आते नहीं हैं। तो अपने प्रैक्टिस ज़रूर किया करें मैथ की, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, और लाइक कर दें।